हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वड़क्कम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? हमारा आज का टॉपिक है कि चुप रहना हमारे लिए फायदेमंद या नुकसानदायक। बहुत पहले से ऋषि मुनियों के द्वारा हम देखते आए हुए हैं कि उन्होंने कई बार महीनों महीनों, सालों सालों चुप रहने का व्रत लिया होता है। कोई कोई तो आजीवन वो लिख के ही बातें करता है। इसके पीछे का विज्ञान हमने समझा नहीं। हमें एनर्जी मिलती है, अंदर से हम बहुत मजबूत होते हैं। और आज का प्रत्येक व्यक्ति वाचाल है। वाचाल इन द सेंस कि ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ लोग ट्रंप को राष्ट्रपति किसने बनाया और कैसे उनकी सरकार गिरेगी, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मोदी जी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, पुतिन ये जेलेंस्की के साथ लड़के गलत कर रहे हैं, जेलेंस्की भी पुतिन के साथ लड़के गलत कर रहे हैं उनको। और वो सारे एनालिसिस बता देते हैं, लेकिन खुद का पता नहीं होता। विराट कोहली ने अच्छा नहीं खेला, आईपीएल में जो सिलेक्ट हुए हैं प्लेयर वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, या जो वनडे में मतलब वो जो बात कर रहे हैं वो सही है, बाकी सारे जो है गलत है, सिलेक्टर वगैरह। तो हमें बोलने से पहले सुनना चाहिए। अगर हम गुड लिसनर हैं, सामने वाली की बात को अच्छे से सुनते हैं, तो हम उस पर जो रिएक्ट करेंगे, जो जवाब देंगे, सब कुछ नपातुला होगा। उसमें कोई फालतू बातें नहीं होगी। कई बार हम बातों को कहते 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 वो चीज़ें भी कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी होती। लेकिन अगर हम सामने वाले की बातों को अच्छा सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो फिर हम उसका जो है प्रत्युत्तर एकदम सटीक शब्दों में दे सकते हैं। कहा गया है आदमी बोलना तो 2 साल में सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है ये जीवन भर कोई कोई नहीं सीख पाता। कई लोगों को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, मतलब कि आपको बात कर नहीं आता, कैसे लोग, मतलब कहाँ पे क्या बोलना चाहिए आपको पता ही नहीं है। फिर बेचारा मन मसोस के रह जाता है। आपको पता है कि ज़्यादा बोलने से आदमी की मौत भी हो सकती है? शायद हाँ, किसी को पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा। मैं बताना चाहूँगा कि 1825 में निकोलस वन, रूस का जो शासक था, उसके खिलाफ लोग विद्रोह कर दिए। उसमें लीडर था एंदर्टी। उनकी मांग थी कि हम भी यूरोप जैसे जो है, हमारे यहाँ भी आधुनिक सारी सुख सुविधाएं हों, हम भी विकास की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, तो उसमें इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित हों, और जो आधुनिकता के लिए ज़रूरी है, जो देश के विकास के लिए ज़रूरी है, वो सारे कदम उठाए जाए। भाई पहले के लोग तानाशाह टाइप होते थे। ओ उसने क्या हुआ कि धरती को फांसी की सजा सुना दी गई, उसको पकड़ लिया गया। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन उसकी फांसी होनी थी, एक अजीब वाकया होता है। उसको फांसी पे चढ़ाया गया तो जिस रस्सी से उसको फांसी दी जा रही थी, वो रस्सी टूट गई और वो गिरा। थोड़ी चोट तो आई, लेकिन बड़बोलेपन के नाते वो बोल गया कि रूस वालों को ठीक से रस्सी भी बनाने नहीं आती। और जब वो रस्सी टूट गई, वो बच गया, तो अब लोगों ने मान लिया कि भगवान का आशीर्वाद था या वरदान था, जो भी, कि रस्सी खुद से टूट गई, तो अब इसका जो है मौत की सज़ा माफ़ हो गई, अब इसको कुछ नहीं होगा। वही उसने भी सोचा कि अब तो मेरा कुछ होना नहीं, ये तो यहाँ की परंपरा है। लेकिन उसने बोल दिया, और उसके माफ़ीनामे पे जब निकोलस वन साइन कर रहे थे, तो जो दूत था उसने बताया कि उसने कुछ कहा। इसके बाद उनको पता तो लग ही गया था कि भाई रस्सी टूट गई, गिर गया, बच गया। बोले हाँ, उसने कहा एक शब्द कि रूस वालों को ठीक से रस्सी भी बनानी नहीं आती। अब उनका दिमाग पलट गया।
बोले मैं इस बात को सही साबित कर देता हूँ कि रूस वालों को रस्सी बिल्कुल सही बनानी आती है और फिर दोबारा से उसको फांसी होती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है भाई तुमको बोलने की, तुम तो बच गए थे। कई बार हम भी बड़बोलेपन में बहुत सारी चीज़ें वो बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। पहले गाँव मतलब हमारे यहाँ कहावत थी कि सुनो गुनो इसके बाद धुनो। मतलब पहले किसी की बात हम सुने कायदे से, उस पर मंथन करें, इसके बाद रिएक्ट करें। तो अगर ये गुण आपके अंदर है तो बहुत ही अच्छा है और आप फिर इस गुण के नाते लोगों के बीच में एक सम्मानित पर्सन रहेंगे और फिर आप जिस लायक होंगे उस तरह का आपको सम्मान मिलेगा और आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक अच्छे लिसनर बन के, बड़बोलेपन की बात नहीं करके। कई बार हम बोलते हैं बहुत सारी बातें, डायलॉग डिलीवरी तो लाखों करोड़ों की देते हैं, बोल देते हैं कि अरे यार लेकिन एटीएम निकाले तो पता लगा 100 रुपये नहीं है, माइनस में जा रहा है। तो हमारा डायलॉग डिलीवरी पर्सनालिटी सब कुछ मैच करना चाहिए। तो वही कहिए बातें जो सच है, तथ्यों पर आधारित है, बिना मतलब कि किसी से शरारत मत कीजिए। अगर आपको जानकारी तो ठीक है, आराम से उसका जवाब दीजिए। झगड़ा करके किसी बात का जवाब देना नहीं है ठीक। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अच्छे श्रोता बने, कम बोलें, उचित बोलें, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है ये जानकारी रखें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।